उसी एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी एक शख्स को आली नसब तस्लीम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद। 2:09 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बस में सुखन में सुबह के 4 बजे तक का होता है। करीबन हफ्ते में 2 बार मेरी और आपकी मुलाकात रहती है। जी हाँ, गुजरी हुई रात में, जुमातुल मुबारक की रात में और हफ्ते की रात में, इन्हीं पहरों में जिनको लिखने वाले पिछले पहर लिखते हैं। सलीम कौसर साहब ने लिखा था ना कि रात का पिछला पहर जारी है। रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। वक्त रुखसा गया है आंखों में, वक्त रुखसा गया है आंखों में और तेरा इंतजार जारी है। लोग बेचैन रहते हैं किनारे पर, लोग बेचैन हैं किनारे पर, नाव में आखिरी सवारी है। नींद हमरा जागती है सलीम, आज की रात कितनी भारी है। बहरहाल जनाब, अल्लाह ताला कभी ऐसा वो वक्त ना लाए जो कोई भी पल, कोई भी रात, कोई भी पहर, कोई भी घड़ी, कोई भी पल आपके लिए भारी हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आसानी अता फरमाए, हमेशा खुश रहे। वो तो लिखने वाले की बात पे चला के लिखने वाले कहते हैं कि ये पिछला पहर है। और सलीम कौसर साहब का कहना है कि इस पिछले पहर में वो जागते हैं। सो ऐसे ही है ना, ये पिछला पहर, ये रात की आखिरी घड़ियां जाते जाते दस्तक देती हैं। जब आप जाग जाते हैं तो यह अंधेरा भाग जाता है, फिर आपको पता ही नहीं पड़ता कि कब उजाला हुआ और नया दिन आ गया। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। बहरहाल जनाब, जहाँ रहें खुश रहें। बारी के एतबार से और बारी के एतबार से आज मेरे जागने की बारी है। और आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी अख्तर अली जनाब की। अख्तर अली साहब जो हैं वो हमारे साथ जुमातुल मुबारक की रात में और हफ्ते की रात में फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक फ़र्द वाहिद की कोशिश नहीं होती है जिसकी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँचती है। ये प्रोग्राम, ये बस में सुखन, नाम कोई भी दे लें आप, एहसास और जज्बा जिंदा रहना चाहिए। नाम बदलते रहते हैं। कभी इस प्रोग्राम को गजल बहाना करूं के नाम से याद रखा जाता था, आजकल हम और आप इसको कुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। अख्तर अली साहब हैं और इसके अलावा एक पूरी प्रोडक्शन टीम इस कोशिश काविश में लगी रहती है कि कैसे प्रोग्राम तरतीब दिया जाए जो आपकी पसंद के एन मुताबिक हो। और प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं मोहतरमा सदफ रानी साहिबा, जो प्रोडक्शन टीम भी हेड करती हैं और कंट्रोलर FM 101 पाकिस्तान भी हैं। मैं आपसे कहा करता हूँ कि ये तो तमाम बातें होती हैं जो बताना मकसूद होती हैं, हमारे फ़राइज़ में शामिल होती हैं, हमें बताना पड़ता है कि जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो किसकी है। और आने वाले वक्त में ये जो सेगमेंट है 1-2 घंटे का दौरानिया है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा और किस किस की कोशिश काविश होती है, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है। आईडी देना, बताना, कितने लोग
इस कोशिश में कार फरमा है, कितने लोगों की कोशिश है और कैसे ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। पूछने वाली बस इतनी सी बात होती है कि आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, जिंदगानी है किस तरह से गुजर रही है, दिन कैसे गुजारते हैं और रात कैसे काटते हैं। दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। वो भी सलीम कौसर साहब की बात हुई। सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया, सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया। और गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, सुकून इख्तियार कर लिया गया। हिम्मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। तो बात मौसमों की है, बात इख्तियार की है कि आपके इख्तियार में है क्या। अगर आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें रूनुमा हो रही हैं जो आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है, लोग वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लोग वैसे आपको ट्रीट नहीं कर रहे जैसे आप उनको ट्रीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, गिला हो भी तो नहीं करना चाहिए। शायद आप मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन वक्त गुजर जाता है, आप इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप वक्त के साथ साथ तजुर्बात करते रहते हैं, फिर एक नतीजा निकालते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये वाला जो नतीजा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसा होना चाहिए। ये जुमला, ये एहसास आते आते बहुत सारा वक्त बीत जाता है, जिस वक्त में आप किसी बात से किसी से इत्तेफाक नहीं कर रहे होते। आप कहते हैं कि गिला होना चाहिए, शिकवा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा रहना चाहिए, जो दिल को बुरी लगे बात वो कह देनी चाहिए। लेकिन वक्त आपको बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लिखने वाले ने सही लिखा है, सुकून इख्तियार कर लिया गया। गिले शिकवे से होता कुछ भी नहीं है। और थोड़े वक्त के लिए आपका बोझ शायद हल्का हो जाए, लेकिन जब लोग बदल जाते हैं तो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं, बदलाव आ जाता है। आपके कहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करेंगे कि आज की बिजनेस फन में आपकी पसंद के मुताबिक और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने प्रोग्राम में पहले ना सुनी हो या पहले शामिल ना हुई हों। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि कोई सारे का सारा कंटेंट तो नहीं, लेकिन 2-4 गज़लें ऐसी होनी चाहिए वो जो आप पहले प्रोग्राम में ना सुनी हुई। ज़फ़र इकबाल की गज़ल है, शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि ये लास्ट टाइम आखिरी मरतबा कब इस प्रोग्राम में, इस बिज़नेस फन में गुंजा शौक में शामिल हुई थी। अगर हुई भी होगी तो सालों पहले हुई होगी। उन्हें लिखा कि गलत क्या है मेरे होने में, गलत क्या है मेरे होने में, कैसा होता जाता हूँ। गलत क्या है मेरे होने में, कैसा होता जाता हूँ, कि जैसा चाहते हो मैं तो वैसा होता जाता हूं। तुम्हारे देखने से था मेरा होना, अगर था भी, तुम्हारे देखने से था मेरा होना अगर था भी, दोबारा देखते हो मैं दोबारा होता जाता हूं। तुम्हें भी मसला कोई ना हो दरपेश और मैं भी,
यूं ही रह जाऊं, तुमसे दूर इतना होता जाता हूं। उतरते पानियों में है मेरी ताबीर की मछली, उतरते पानियों में है मेरी ताबीर की मछली। परेशान रहने वाला ख्वाब दरिया होता जाता हूं। कोई सूरत नई ईजाद होनी चाहिए मुझ में, इसी खातिर तो रफ्ता रफ्ता सहरा होता जाता हूं। लरसता है अदम की शाख पर मेरा वजूद अब भी, मैं इतना ही नहीं होता हूं जितना होता जाता हूं। अभी इस शहर का कुछ कह नहीं सकता कि मैं इसमें, अभी इस शहर का कुछ कह नहीं सकता कि मैं इसमें मुअज़्ज़ज़ होता जाता हूं कि रुस्वा होता जाता हूं। बसारत कम हुई जाती है जितनी अहले दुनिया की, इसी निस्बत से इतना ही तमाशा होता जाता हूं। जफर उल्टा ही पड़ता है असर मुझ पर जमाने का, जफर उल्टा ही पड़ता है असर मुझ पर जमाने का। ये जितना मारता है और मैं जिंदा होता जाता हूं। मुझको सजा दे, तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे। पिया 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 पिया, तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे। पिया 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 पिया, मेरे कातिल तू मुझको प्यार से घायल कर दे। जरा 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 जरा, तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे। पिया 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 पिया, कभी इश्क वफा, कभी इश्क सदा, कभी इश्क नशा, कभी इश्क मदा। मेरा इश्क है रब जो है सबसे जुदा। कभी इश्क शुरा, कभी इश्क दुआ। इश्क मेरा कातिल कातिल, इश्क मेरा जालिम जालिम। इश्क नहीं ये घाव है मन का। इश्क मेरी रूह का मरहम, इश्क मेरी रूह का मरहम। बन के शम्मा तू मुझको अपना परवाना कर दे। जरा 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 जरा, तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे। पिया 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 पिया, मेरे कातिल
इश्क जुनू दीवानगी, इश्क जुनू दीवानगी। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। जी हाँ, बहुत खूबसूरत कलाम नासिर काज़मी और खलील हैदर साहब की आवाज़ में मैंने एक कलाम निकाला है आज की प्रोग्राम, आज की बज़्म सुख़न में, प्लेलिस्ट में। वो भी आपकी समातों की नज़र होगा। जब नासिर काज़मी की वज़न और उनके कलाम की बारी आए तो ये गज़ल बहुत कमाल की थी। लफ्ज़ देखिए कि अल्फाज का चुनाव और उनकी बुनत, बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। खुशी की रुत हो के गम का मौसम, नजर उसे ढूंढती है हरदम। वो बुए गुल था कि नगमाए जां मेरे तो दिल में उतर गया वो। न वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था भर गया वो। और शेर है कि कुछ अब संभलने लगी है जहां भी, बदल चला दौरे आसमां भी। जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया वो। बस एक मंजिल है ओल हाउस के, हजार रास्ते में हैं, हजार रास्ते हैं अहले दिल के। यही तो है फर्क मुझ में उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया वो। बस ऐसे ही कभी कभार क्या कहता फिरता है, कुछ लम्हे ठहर जाते हैं कुछ और वक्त गुजर जाता है, आप आगे चल पड़ते हैं, दीवाना है फिर वक्त गुजर जाता है, आने के, लेकिन वो लम्हे वहीं पे ठहरे होते हैं। न लगो तो बेहतर। फिर ऐसी रातों में, बदलते मौसमों में, जब बादलों का पता नहीं चलता, कपड़े कब आएंगे कब बरस जाएंगे, कब चले जाएंगे बिन बरसे, कहाँ खास यकीन से, एतबार से कह नहीं सकता। तो कभी कभार ऐसे बदलते मौसमों में वाली है नासिर, वो जो दस्तक वाली बात थी ना, वो तो बेहतर। कहीं से दस्तक महसूस होती है।
कुछ न सुनो तो बेहतर, दीवाना है दीवाने के, मुंह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो किसके लिए, रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में, अब खाक उड़ाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने
गजल ही नहीं, ऐवान गजल में लफ्जों के, ऐवान गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। सुनसान पड़ी है घर की फजा, मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फजा। इन खाली कमरों में नासिर, इन खाली कमरों में नासिर अब शम्मा जलाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। जितने दिन उस बुत को अपना गम सुनाने में लगे, साल कितने इन दिनों के आने जाने में लगे। यहाँ चंद आशार मुनीर न्याजी साहब के, जनाब मुनीर न्याजी, मैं गलती की माफी चाहता हूँ। जो लोग हमें मौजूद नहीं रहते वो अगले सफर पर चले जाते हैं, उनके साथ साहब नहीं लगाया जाता। वहीं बैठे बैठे जब ऐसी कोई गलती हो जाती है तो मुझे अपने असातिज़ा याद आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने साहब लगा दिया और फिर उन्होंने मेरी तस्सीह की। अल्लाह उनको खुश रखे, इससे जाब रखे, जहाँ पे भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अनवर सलीम साहब। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। जाते जाते आपको बताते चलें कि 111-0011 राब्ते का नंबर, आप टेलीफोन कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल आप रहते हैं और इस चीज़ का एहसास भी दिलवाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी देर के बाद आपसे बात भी हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर, क्योंकि कल मैं आ नहीं सका और ये जो सिलसिला है ये उस तरह से रवां रहता नहीं है जैसे पहले था। मेरी कोशिश होती है कि जो प्रोग्राम जो बदनसून में चीज़ें शामिल होने के लिए मैं तरतीब करता हूँ वो पहले शामिल हो जाए। बहरहाल सलमान खान से बात हुई, आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और खान साहब आपका लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। ओकाड़ा में हैं आप और इस वक्त भी आप हमारे साथ मौजूद हैं, सो आपको बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा कि अपने चाहने वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर 101 फैमिली ही है। अगर अभी बारी की बात हुई थी कि अब मेरे जागने की बारी है तो बात यह है कि आपकी जागने की जो सारी बारियां हैं उसमें आपकी छुट्टियां लिखी जा रही हैं। सो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जो लोग प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी देर के बाद आपसे बात भी हो जाएगी। मुनीर न्याजी जनाब ने लिखा कि जितने दिन उस बुत को अपना गम सुनाने में लगे, साल कितने इन दिनों के आने जाने में लगे, रास्ते ही रास्ते थे आखिर मंजिल तलक, रंज कितने खुशी का ख्वाब आने में लगे। याद आई सुबह कोई इब्तिदाई उम्र की,
वो गुले ताजा की सूरत मुस्कुराने लगे। याद आई सुबह कोई इब्तिदाए उम्र की, वो गुले ताजा की सूरत मुस्कुराने लगे। है बसंत आने को उड़ती फिर रही है बाग में, तितलियों को रंग कैसे इस जमाने में लगे। किस मोहब्बत से हुआ तामीर मुद्दत में मुनीर, चंद लम्हे जिस नगर की खाक उड़ाने में लगे। और कलाम अकबर आला आबादी, चमन की ये कैसी हवा हो गई, कि सरसर से बदतर सबा हो गई। वक्त बदल गया और शायरी ने भी अपने बहुत सारे रंग बदले। आप सुनिए कि अल्फाज का चुनाव और उनकी बुनत, उनका इस्तेमाल और ख्याल की पुख्तगी। और देखिए अकबर आला आबादी ने लिखा कि चमन की ये कैसी हवा हो गई, कि सरसर से बदतर सबा हो गई। सरसर, आज हम अपनी जिंदगियों में ऐसे अल्फाज भूल भी चुके हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को शायद मैं अगर ये पोइट्री का प्रोग्राम ना करता तो मुझे भी ना पता चलता कि सरसर भी कोई लफ्ज़ है। कितनी उम्र गुजार देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी जुबान में कौन कौन से अल्फाज हैं। सरसर स्वाद से, झक्कड़, आंधी, बादतुंद। चमन की ये कैसी हवा हो गई कि सरसर से बदतर सबा हो गई। आयादत को आए शिफा हो गई, अलालत हमारी दवा हो गई। वो उठे तो लाखों ही फितने उठे, वो उठे तो लाखों ही फितने उठे, चले तो कयामत बपा हो गई। मोहब्बत की गर्मी भी क्या चीज है, तबीयत मेरी क्या से क्या हो गई। लगावट बहुत है तेरी आंख में, लगावट बहुत है तेरी आंख में, इसी से तो ये फितना जा हो गई। बुतों ने भुलाया जो दिल से मुझे, मेरे साथ यादें खुदा हो गई। उन्हीं ने अता की थी जाने हजी, जी हाँ, जाने हजी, हजी गमगीन, गम, उदास। उन्हीं ने अता की थी जाने हजी, हुआ खूब उन्हीं पर फिदा हो गई। चमन की ये कैसी हवा हो गई कि सरसर से बदतर सबा हो गई। सलीम कौसर साहब ने अपने एक शेर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उन्होंने लिखा कि सरसर को बागे जहां से गुजारा गया सलीम, सरसर को बागे जहां से गुजारा गया सलीम, फिर उसका नाम बादे सबा रख दिया, फिर उसका नाम बादे सबा रख दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? असद बात कर रहा हूँ। जनाब असद साहब बताइए। बस एक शेर सुनाना चाहेंगे आप? हुक्म, इरशाद प्लीज। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, हाँ, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल। अक्सर शबे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में, कुछ देर पहले नींद से कुछ देर पहले
दिलचस्पियाँ बीते हुए दिन ऐश के बनते शम्मे जिंदगी, बनते शम्मे जिंदगी और डालते हैं रोशनी मेरे दिले सद चाक पर, मेरे दिले सद चाक पर। वो बचपन और वो सादगी, वो रोना और हंसना कभी, वो रोना और हंसना कभी, फिर वो जवानी के मजे, वो दिल लगी वो कहे, वो वादा और वो शुक्रिया, वो वादा और वो शुक्रिया, वो लज़्ज़तें बज़्मे तरफ याद आते हैं एक एक साथ, याद आते हैं एक एक दिल का कमल जो रोज शब, दिल का कमल जो रोज शब रहता शुगुफ्ता था, सब रहता शुगुफ्ता था सो, उसका ये अब तरहाल है, एक फूल कुमला या हुआ, एक फूल कुमलाया हुआ, टूटा हुआ बिखरा हुआ, रोंदा पड़ा है खाक पर, रोंदा पड़ा है खाक पर। अक्सर शबे तन्हाई में जी हाँ जनाब, और आपने सुनना चाहा मेहदी हसन जनाब की आवाज़ में राह आसान हो गई होगी। जी हाँ, ये सैफुद्दीन सैफ का कलाम है और बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक के हवाले से, ट्रैक्स के हवाले से मैं इसलिए भी प्ले नहीं करता कि उनका दौरानिया थोड़ा सा लंबा है। ये जो गज़ल है ये 8 मिनट लेती है और मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा लंबी जो गज़लें हैं उनका कुछ हिस्सा, क्योंकि आपकी फरमाइश होती है, तो बहरहाल वो मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में प्ले कर दूँ। सैफुद्दीन सैफ का कलाम है और जी हाँ, राह आसान हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी, मौत से तेरे दर्दमंदों की मुश्किल आसान हो गई होगी, फिर पलट के निगाह नहीं आई, तुझ पे कुर्बान हो गई होगी, तेरी जुल्फों को छेड़ती थी सबा, खुद परेशान हो गई होगी। और शेर था कि उनसे भी छीन लोगे याद अपनी, जिनका ईमान हो गई होगी, दिल की तस्कीन पूछते हैं आप, हाँ मेरी जान हो गई होगी, मरने वालों पे सैफ हैरत क्यों, मौत आसान हो गई होगी।
तो बहरहाल जनाब, मौत आसान हो गई होगी। वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि क्या बहुत खूबसूरत अशार थे उस कलाम के। मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूँ अक्सर। बड़ा कमाल का कलाम था। वो था कि बदले हुए हालात से डर जाता हूँ अक्सर, शीराज़ा मिल्लत हूँ बिखर जाता हूँ अक्सर, मौत की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूँ अक्सर। और सारे के सारे अशार आप जानते हैं, जहन में नहीं रहते। और शेर था कि रहता हूँ जहाँ मैं, रहता हूँ भरी दुनिया में वासिफ, ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूँ अक्सर। मेरे सामने एक गजल है परवीन शाकिर जनाब की। हम सबको मालूम है कि ये आने और जाने की जगह है, लोग आते हैं और उनको, जो आते हैं उनको जाना भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जिनके हमें नाम पता हैं। चलें बाकी दुनिया को तो छोड़ दें, हमारे अपने मुल्क में आ जाएं, हमारे मुल्क से हट के अपने शहर में आ जाएं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है, कहाँ कब पैदा हुए थे, कब कितना जिंदा रहे, कितना चले गए, ये पता होता है कि जिसने आना है उसने जाना तो है ही। हम आए हुए हैं, हमने जाना है। लेकिन इन्हीं में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये बात हकीकत है कि सबने जाना है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जिनका आपके तस्वुर में भी नहीं होता, आपके गुमान में भी नहीं होता। ऐसी एक शख्सियत परवीन शाकिर जनाब थी। कोई जहन में, गुमान में, तस्वुर में भी नहीं था। मुझे याद पड़ता है, हाँ ये याद नहीं है कि मौसम कौन सा था, लेकिन ये याद है कि बारिश वाला दिन था, बारिश वाली सुबह, बारिश वाली सुबह नहीं थी, लेकिन उन दिनों में धुंध बहुत पड़ती थी। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी पे कम और इस्लामाबाद में बहुत धुंध पड़ती है सर्दियों के मौसम में। अब मुझे एग्जैक्टली इनकी डेट ऑफ डेथ तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि धुंध की वजह से एक्सीडेंट हुआ था और इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में पॉलीक्लिनिक में वो आई थी। और सितम ज़रीफ़ी ये थी कि वो ज़ख्मी इतनी हो गई थी कि डॉक्टर्स ने भी बाद में एतराफ़ किया कि वो परवीन शाकिर जनाब को पहचान नहीं सके। अगर पहचान लेते तो शायद कोशिश करते, थोड़ी जल्दी की, लेकिन जब जाना है तो फिर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और अगर जाना नहीं है तो वही बात मुआवजे में आ जाती है कि मुआवजाती तौर पर वो बच गए या वो बच गई। तो बहरहाल वो दिन और वो सुबह मुकर्रर थी जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक बस से हुआ था। बहरहाल कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में। मैं अपने घर के अंधेरों को लौट जाऊंगी, मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी, बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा। मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी, वो क्या गया कि रफाकत के सारे लुत्फ गए। मैं किससे रूठ सकूंगी, किसे मनाऊंगी, वो एक रिश्ता है बेनाम भी नहीं, लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर को झुकाऊंगी। बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद,
बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठेगा तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी। जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का। वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। तो बहरहाल जनाब बात वक्त की है, और वक्त के बारे में मुंतज़िर हुसैन तारड़ साहब ने अपने एक नावल में लिखा कि कम से कम लम्हे मेरे हैं, ये बोसीदा और गलती हुई घास कई बरस तक यूं ही किनारों से लिपटेगी और कभी हवा के जद, कभी हवा के जोर से पीछे हट जाएगी, लेकिन ये भी रहेगी और मैं इससे बहुत पहले के लम्हों में बोसीदा हो जाऊंगा। आखिर मेरी कुर्बानी की क्या जरूरत थी? मेरे बगैर भी तो सब कुछ जारी और सारी था और मेरे बगैर भी सब कुछ जारी और सारी रहेगा। सच क्या है और बेहतर दुनिया का ख्वाब क्या है, और क्या इस ख्वाब के लिए जद्दोजहद करना जायज है, और किसका क्या सच है, कौन सा सच, ये या ये सच है? तमाम जंगों का एंड रिजल्ट क्या हुआ? नथिंग, नथिंग, डस्ट इनटू डस्ट, खाक दर खाक और राख राख में। ये चंद लाइनें हैं, ये मुंतज़िर हुसैन ने लिखी, और आगे वो लिखते हैं कि जिंदगी की लाजानियत का सवाल मुंतज़िर ने तसलसल के साथ उठाया है। तमाम खंडर एक दूसरे की फोटो स्टेट होते हैं, जले हुए बेही खाते, किताबों और कपड़ों के परकट स्याह परिंदे जब उड़ते हैं तो लाहौर और बर्लिन का आसमान एक होता है। जो चीज़ें, जो लाइनें, जो अल्फाज, जो तहरीर शामिल हो सकती है, मैं सिर्फ वही हिस्सा आपसे शेयर कर सकता हूँ। और इसमें एक और जगह लिखा कि मुंतज़िर हुसैन तारड़ के इस नावल का एक बड़ा मसला वक्त है। इस एक मुकाम पर मुशाहिद सोचता है कि वक्त कैसे गुजरता है, आहट भी नहीं होती, आप वहीं खड़े रहते हैं और गुजर जाता है, या शायद आप गुजर जाते हैं और वो खड़ा रहता है। या फिर बरसों बाद जब फातिमा सफ़ेद बालों के साथ उसे मिलती है और उसकी गहरी काली आंखों से बिनाई छिन चुकी होती है, वो अपनी बीवी से उसका तारुफ कराता है। ये फातिमा है मेरे दोस्त बाबू राव पटेल की बीवी। कौन है? ठहरा हुआ वक्त। यूं ये नावल टाइम और स्पेस का मसला बन जाता है और ये आंसर उसमें तफक्कुर और गहराई पैदा करता है। तारीख और वक्त के इदराक से ही जिंदगी की बेमानीत का फलसफा जन्म लेता है और ये सवाल उठता है कि आखिर इन सब का एंड रिजल्ट क्या है। जो चीज़ें शामिल हो सकती हैं वो मैं शामिल करता हूँ, और आपसे हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि किताब बीनी को, बुक रीडिंग को, कोई सी भी किताब हो, ज़रूरी नहीं है कि आप शायरी उठा के पढ़ते रहें। हाँ, कोई नॉवल उठा लें जिसका जो आप अपने लगाव और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। रंग बरसात में भरे कुछ तो रंग बरसात में भरे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो जख्म दिल के हुए हरे कुछ तो जख्म दिल के
कुछ तो फुर्सते बेखुदी गनीमत है फुर्सते बेखुदी गनीमत है गर्दिशें हो गई परे कुछ तो गर्दिशें हो गई परे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो कितने शोरी दासर थे परवाने कितने शोरी दासर थे परवाने शाम होते ही जल मरे कुछ तो शाम होते ही जल मरे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो आओ ना से कोई गजल छेड़े आओ ना से कोई गजल छेड़े जी बहल जाएगा अरे कुछ तो जी बहल जाएगा अरे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो ज़ख्म दिल के हुए हरे कुछ तो ज़ख्म दिल के हुए हरे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो रंग बरसात ने भरे कुछ तो कोई याद ही रखते सफर ठहरे कोई राह गुजर अनजानी हो कोई याद ही रखते सफर ठहरे कोई राह गुजर अनजानी हो जब तक मेरी उम्र जवान रहे और ये तस्वीर पुरानी हो कोई नाव कहीं मंझधार में डूबे चांद से उलझे और उधर कोई नाव कहीं मंझधार में डूबे चांद से उलझे और इधर मौजों की वही हल्का बंदी दरिया की वही तो ज्ञानी हो इसी रात और दिन के मेले में तेरा हाथ छुटे मेरे हाथों से तेरे साथ तेरी तन्हाई हो मेरे साथ मेरी वीरानी हो। और शेर सुनेगा कि यूं खाना दिल में खुशबू आबाद है और लौ देती है यूं बाद शुमाल के पहरे में कोई तन्हा रात की रानी हो क्या ढूंढते हैं क्या खो बैठे क्या ढूंढते हैं क्या खो बैठे किस उजलत में हैं लोग जहां सरेराह कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे कोई रस्म निभानी हो
हम कब तक अपने हाथों से खुद अपने लिए दीवार चुने? कभी तुझसे हुक्मदूली हो, कभी मुझसे नाफरमानी हो। कुछ यादें और किताबें हों, मेरा इश्क हो और याराने हों। कुछ यादें और किताबें हों, मेरा इश्क हो और याराने हों। इसी आब हवा में रहना हो और सारी उम्र बितानी हो। जे मैं हुंदी ढोलना हा ढोलना सोने दी तवीकड़ी। जे मैं हुंदी ढोलना हा ढोलना सोने दी तवीकड़ी। रंदी गल नल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया जानिया सोने दी तवीकड़ी। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਾਰ ਵੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਾਰ ਵੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ। ਇਹ ਸੌਂਕਣ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ। ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਹਾਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਨਾ ਢੋਲਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਵੀਤੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਧੱਕ ਧੱਕ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਵੀਤੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਧੱਕ ਧੱਕ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਝਾਂਜਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਨਾ ਢੋਲਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਵੇ ਤੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਵੇ ਤੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ।
जे मैं हुंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी रंगी गल नल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें पना जानिया है जानिया सोने दी तवीतड़ी निगाहों के उनके इशारे गलत हैं, निगाहों के उनके इशारे गलत हैं, मेरी जिंदगी के सहारे गलत हैं। न डूबी ही कश्ती ना उस पार पहुंची, ये तूफान गलत वो किनारे गलत हैं। चलो फिर सही ये वफाओं की बाजी, मैं जीता गलत आप हारे गलत हैं। मोहब्बत की राहों में जितने कदम हैं तुम्हारे सही हमारे गलत है। सकूं आ भी जाए तुम एक बार कह दो, ये अरमां सारे के सारे गलत हैं। निगाहों की उनके इशारे गलत हैं। करामत बुखारी साहब कहते हैं कि मेरी जिंदगी के सहारे गलत हैं। अब ये गलत और सही का फैसला कौन करेगा, किसकी बात सही है और किसकी गलत है? ये तो मुंतशिर हुसैन तारड़ वाले सफरनामे वाली बात होगी कि किसका क्या सच है और कितना सच है, और इसका फैसला कौन करेगा कि आप सच कहते हैं या मेरी बात सच्ची है। सहारे गलत हैं या सही हैं? सहारे तो हैं। बहरहाल इस बात पे मेरी और आपकी बहस बहुत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे हम ख्याल हों। क्या शेर में आपको सुनाया करता था कि जब भी बात करता है इख्तलाफ करता है, जब भी बात करता है इख्तलाफ करता है। वो हम जुबान है लेकिन हम जुबान कैसा है? तो बहरहाल आपकी राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इसका हक भी आपको है। लेकिन एक बात सच्ची है, सहारे सहारे ही होते हैं, चाहे वो सही हों चाहे वो गलत हो। बहरहाल तेरे साथ जो मौसम थे उनका क्या हाल हुआ कभी लिखना। तेरे साथ जो मौसम थे उनका क्या हाल हुआ कभी लिखना। मेरे बाद तुझे कोई खुशी मिली कि मलाल हुआ कभी लिखना। कभी साथ हवा ने रक्स किया, दुख सुख बांटा, सच कहना। अब बात सच पे आ गई है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सच बताते नहीं हैं, शर्त सच की है। कभी साथ हवा ने रक्स किया, दुख सुख बांटा, सच कहना। कोई साथ हंसा या रोया, कितना निढाल हुआ कभी लिखना। जो तुझ में तुझे तलाश करे और काश करे ऐसा हो। कोई लम्हा जाम मेरे जैसा सुखन मिसाल हुआ कभी लिखना। वही आबो हवा का मेला है कि अकेला है तू अब तक। कहीं फूल खिले या फिर सब्जा पामाल हुआ कभी लिखना। मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है क्या लिखना। तू चैन से है या जीना कारे महाल हुआ कभी लिखना। सलीम कौसर साहब की किताब ये चिराग है तो जला रहे, ये मेरे सामने है और
अजीब इत्तेफाक की बात है कि जो गज़ल अभी मैंने, जो कलाम, जो गज़ल आपको सुनाई वो सलीम कौसर साहब की, और इससे आगे वाली जो गज़ल है वो है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। जनाब मेहदी हसन की आवाज़ गज़ल गायकी में दुनिया की बेहतरीन आवाज़ों में से एक आवाज़ है। अगर आप ये कहेंगे तो ये गलत ना होगा कि एक ही आवाज़ गज़ल गायकी में नंबर 1 है, वो मेहदी हसन जनाब की आवाज़ थी। और हमारे होने तक वो आवाज़ हमारे पास उनकी अमानत है। इस गज़ल से और उनकी आवाज़ से क्या रब्त है, ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताना चाहा कि ये गज़ल सलीम कौसर साहब ने लिखी अपनी किताब ये चिराग है तो जला रहे, और इसकी डेट है दिसंबर 1980। तो जब ये सलीम साहब कहते हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने ख़ुद मुझसे की तो मुझे तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ और ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये गज़ल, जब ये वो दौर तो नहीं था जिसमें मार्केटिंग होती थी और लिखने वाले जो है वो पहले प्रिंटर से और पहले जो प्रमोटर्स होते हैं और जो गाने वाले होते हैं उनसे पहले मेल मुलाकातें होती हैं और उनकी चॉइस पे चीज़ें लिखी जाती हैं। अब तो पहले ऐसा नहीं था। सलीम कौसर साहब कहते हैं मैंने गज़ल लिख दी, किताब छाप दी, किताब किसी पता नहीं किस तरह से उनके पास गई, गज़ल गई और कंपोजिशन हुई और उन्होंने गाई, और वो गज़ल जो है वो दुनिया में बहुत मशहूर हुई। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आयना मेरा अक्स है, पस आयना कोई और है। तो कहते हैं गज़ल के मशहूर होने के बाद जो है वो एक दफ़ा मुलाकात हुई और मैंने उनको ये कहा कि ये गज़ल जो आपने गाई है आपको मालूम है कि ये मेरी है? उन्होंने कहा वो सलीम कौसर की है। तो उन्होंने कहा मैं ही सलीम कौसर हूँ। तो वो जहाँ पे भी ठहरे हुए थे और जहाँ पे भी मुलाकात थी तो मेहदी हसन ने कहा कि सलीम कौसर तुम हो, और आप, क्योंकि वो आप जनाब से बहुत बात करते थे और बड़ा मुख्तलिफ लहजा था उनका, तो उन्होंने कहा कि आप की गज़ल है और ये आपने कैसे लिख ली? तो सलीम कौसर साहब कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दिया कि ये मेरे अलावा और कोई लिख भी नहीं सकता था। तो बहरहाल वो गज़ल सामने आ गई और मुझे ये बात याद आ गई, तो मैंने आपकी गोश्त गुज़ार कर दी। और मेहदी हसन जनाब की आवाज़ ही ऐसी थी। ये तो अपने इंटरव्यूज़ में बाद में अहमद फराज जनाब की भी इंटरव्यूज़ में ये बात उन्होंने एडमिट की है कि मैं जहाँ चला जाता था वहाँ पे लोग फरमाइश करते थे, वो कहते थे कि वो वाली गज़ल सुनाए मेहदी हसन वाली। तो वो बड़े मुस्कुराते थे और बड़े हंसते थे कि गज़ल मेरी है और लोग कहते हैं कि वो मेहदी हसन वाली गज़ल सुनाए आप। तो उनका जो कलाम जब मेहदी हसन ने अपनी गायकी में शामिल किया तो उनकी भी गज़लों को बहुत मशहूर हुई वो गज़लें। उनकी आवाज़ ही ऐसी थी और लिखने वाले की लिखत ही ऐसी थी। तो बहरहाल ये मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आयना मेरा अक्स है, पस आयना कोई और है। मैं किसी की दस्ते तलब में हूँ तो किसी की हरफे दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबार और बेएतबारी के दरमियान है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खदोखाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ, तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर ना थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। वही मुंसिफों की रवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछता नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है।
ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें।
बहुत दिनों तो रहा अपना नुक्ता चीन भी मैं, बहुत दिनों तो रहा अपना नुक्ता चीन भी मैं, फिर अपने आप पे करने लगा यकीन भी मैं। मेरी तरफ ही दवा है मेरी कमंदे हवस, यहाँ गजाल भी मैं हूँ सुबुक्तगी भी मैं। अजाब मुझसे मुझी पर उतरते रहते हैं, फराज़े अर्श भी मैं, पस्तिये जमीन भी मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं निजात भाई? जनाब जनाब बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही। जी कुछ आपने भी काफी बीच में छुट्टी की है या जो मामला पर मसरूफियत रही आपकी? जी हाँ बस ऐसे ही है। और आप ठीक है? जी जी अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं आपकी और तमामी अहबाब को सलाम। और इस दौरान खासकर मैं जिक्र करना चाहता हूँ हमारे मानी भाई का। हाँ जी मानी भाई, इसके बाद आपसे बात नहीं हो सकी। सुनने वालों को बताते चले कि राना नवीद साहब हमारे साथ हैं, और राना साहब आप नवीद में प्रोग्राम में शामिल होते हैं स्वीडन से। जी जनाब। तो बस ये तो जिंदगी का दस्तूर है जी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और का वचन नसीब पे। बहुत दुख और बड़ी एक जिंदा दिल शख्सियत थे। ऐसे ही है। तो हस्बे दस्तूर जी, जैसे आपने आज नासिर काजी साहब का जिक्र किया, हाँ, तो उनके चंद अशार आपकी नजर करता हूँ। इरशाद। लिखते हैं कि ए हम सुखन वफा का तकाजा है अब यही, हाँ, ए हम सुखन वफा का तकाजा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूं तू अपने होंठ सी। हाँ, मैं अपने हाथ काट लूं तो अपने होंठ सी, और किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने। आया है अच्छा मिसरा। किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, आंखों में जिनकी नूर न बातों में ताजगी। और लिखते हैं कि बोल है मेरे दियार की सोई हुई जमीन, मैं जिनको ढूंढता हूँ कहाँ है वो आदमी। और मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए। मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए, ठंडी जिसकी छांव वो दीवार गिर गई। और बाजार बंद रास्ते सुनसान बेचिराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। क्या बात। और क्या खूब मिलता है ज्यादा के नासिर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में है बेकरार। नासिर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में है बेकरार, लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफिक्र जिंदगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अगर इजाजत है तो अदीम हाशमी साहब के विचार पाएं। जी जी सुनाइए सुनाइए सुनाइए। नहीं जी, पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है। पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है। शुक्रिया। और फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे। फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मसाफत की धूल है। और तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। वाह। और तू यार है तो इतनी खड़ी गुफ्तगू ना कर।
तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। अच्छा है, अच्छा है। और लफ्जों की आबरू को गवाओ ना यूं अदीब। हाँ, जो मानता नहीं उसे कहना फजूल है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है। सिराज भाई आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप फतवा से इंशाल्लाह प्रोग्राम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अच्छा लगता है आपकी आवाज सुन के। अल्लाह आपको आबाद शाद रखे, आपको बहुत खुश रहिए, बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और वक्त कम रह गया। 2 गज़लें शामिल करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब की। नुक्ता चीन के हवाले से आपसे अभी गज़ल बीच में आधी रहेगी। 4-5 6 अशार हैं इसके कि बहुत दिनों से, ताकि बहुत दिनों तो रहा अपना नुक्ता चीन भी मैं, फिर अपने आप पे करने लगा यकीन भी मैं। मेरी तरफ ही दवा है मेरी कमंदे हवस, यहाँ गज़ाल भी मैं हूँ सुबक्तगी भी मैं। अज़ाब मुझसे मुझी पर उतरते रहते हैं, फराश अर्श भी मैं, पस्ती ज़मी भी मैं। अब अपने आप को किस तरह बेबहा कहिए, नगीन शनास भी मैं, दाना नगीन भी मैं। गदा और शाह से मेरा तपाक एक सा है कि कच कलाह भी मैं, बोरिया नशी भी मैं। मुझे वो आँख न देखे तो मैं ही सबसे खराब, वो इंतखाब जो कर ले तो बेहतरीन भी मैं। और इसी के साथ जो है वो एक और गज़ल इनकी शामिल करते हैं। उन्हें लिखा कि वो जो एक शर्त थी वहशत की उठा दी गई क्या। ये क्या वाली जो ज़मीन है, ये खासा जो है वो जॉन एलिया का है। इरफान सिद्दीकी ने लिखा कि वो जो एक शर्त थी वहशत की उठा दी गई क्या, मेरी बस्ती किसी सहरा में बसा दी गई क्या। वही लहजा है मगर यार तेरे लफ्ज़ों में, वही लहजा है मगर यार तेरे लफ्ज़ों में। पहले एक आग सी जलती थी बुझा दी गई क्या, जो बढ़ी थी कि कहीं मुझको बहा कर ले जाए। मैं यही हूं तो वही मौज बहा दी गई क्या। पाँव में खाक की जंजीर भली लगने लगी, फिर मेरी कैद की मयाद बढ़ा दी गई क्या। देर से पहुंचे हैं हम दूर से आए हुए लोग, शहर खामोश है सब खाक उड़ा दी गई क्या। पाँव में खाक की जंजीर भली लगने लगी, फिर मेरी कैद की मयाद बढ़ा दी गई क्या। तो कभी मौका मिले तो आप इनको जरूर पढ़िएगा, इरफान सिद्दीकी को। हाँ। इरफान सिद्दीकी की बात हुई तो 2-4 अशार और सुन लेंगे कि तेरे तन के बहुत रंग है जाने मन, तेरे तन के बहुत रंग हैं जाने मन, और नहा दिल की नीरंग खानों में है। तेरे तन के बहुत रंग हैं जाने मन, और नहा दिल के नीरंग खानों में है। लामिसा शामा जायका सामिया बासिरा सब मेरे राजदानों में है। जो लामसा है, शामा है, सामिया है, बासरा है, ये बासर अभी देखने की कुवत है, ये सारी सेंसेस हैं। सूंघने की कुवत शामा है, सामे सुनने की कुवत है। तो उन्होंने लिखा कि तेरे तन के बहुत रंग हैं जाने मन, और नहा दिल के नीरंग खानों में है। लामसा शामा जायका सामिया बासिरा सब मेरे राजदानों में है। और कुछ दामन दिल कुशादा करो दोस्तों, शुक्र नेमत ज्यादा करो। पेड़ दरिया हवा रोशनी औरतें खुशबुएं सब खुदा के खजानों में है। नाकाए हुस्न की हम रकाबी कहाँ, ख़ैमाए नाज में बारियाबी कहाँ। हम तो है बानवे किश्वर दिलबरी, पासदारों में हैं सारबानों में हैं।
मेरे अंदर भी एक शहर दिगर है, मेरे अंदर भी है एक शहर दिगर, मेरे महताब एक रात इधर से गुजर। कैसे कैसे चराग इन दरीचों में हैं, कैसे कैसे कमर इन मकानों में हैं। एक सितारा अदा ने ये क्या कर दिया, मेरी मिट्टी से मुझको जुदा कर दिया। इन दिनों पाँव मेरे जमीन पर नहीं, अब मेरी मंजिलें आसमानों में हैं।
सिर्फ 20 मिनट का बाकी रह गया। बस मैं उसका उनचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। बहुत सारे दोस्तों से बात नहीं हो पाई, नाम लेना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल किसी और बेहतर दिन में आपसे कहा करता हूँ कि किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। जो गुजारिश है वो यही है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि रात के इन आखिरी पहरों में, जिन पहरों का जिक्र हुआ कि पिछले पहरों में ये प्रोग्राम आप सुनते हैं, तो इसमें वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिसकी वजह से, जिसके लिए आप जागते हैं। तो बहरहाल आपसे किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। कि सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, वसीयत शुरू, सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूँ। मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा इस शब्द से के हौसला रखे, कहो सितारा इस शब्द से के हौसला रखे। मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं। मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है, मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। जाते जब अजमेर साहब की बात आती है तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी आपको सुनाता हुआ जाऊं। उन्होंने किसी जगह लिखा कि हो गई शाम तो कशकोल उलट कर देखा, हो गई शाम तो कशकोल उलट कर देखा। इतने सिक्के थे कि लोगों ने पलट के देखा। जिस्म जज्बात से आ रही था सरासर उसका,
हमने शायद किसी पत्थर से लिपट कर देखा, कोई आसार नहीं उसके नजर आने के। मेरी आंखों ने भरे शहर में बट कर देखा, कफे कातिल की तरफ लुत्फे दिगर की खातिर। सबने देखा कि मेरे जिस्म ने कट कर देखा। आसमां उसकी हथेली पर धरा था फैसल, आसमां उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमां उसकी हथेली पे धरा था फैसल। हमने एक रोज जो बिनाई से हटकर देखा। और उन्होंने नसर में लिखा कि अगर इस मोड़ से आगे अकेले जा रहे हो तो आओ इस गुजरती शाम को तकसीम कर लें। इनकी फैसल अजमी की नसर भी बहुत कमाल की है। एक जगह पे उन्होंने लिखा कि अगर इस मोड़ से आगे अकेले जा रहे हो तो आओ इस गुजरती शाम को तकसीम कर लें। अंधेरे सब मुझे दे दो, शफक की सुर्खियों को साथ ले जाओ, मगर इतनी इजाजत दो कि मैं कुछ देर रुक जाऊं। मुबादा आने वाले हम सफर को तुम शफक की सुर्खियां देकर ये देखो कि उसकी जात बुझती जा रही है और अंधेरा हो रहा है। तो जब तुम लौट कर आओ किसी को मुंतजिर पाओ। और एक जगह उन्होंने लिखा कि अपनी तन्हाई के सांपों से घिरा बैठा हूं, अपनी तन्हाई के सांपों से घिरा बैठा हूं। हर तरफ सुर्ख बानों की लपक, हर तरफ सुर्ख जुबानों की लपक, मशलें नाच रही हूं जैसे। इस कदर बेहिस्सो हरकत है बदन, कोई ताबूत पड़ा हो जैसे। है कोई सांप कफे यारा में, डस के देखे जो मुझे। मर चुका हूं कि अभी जिंदा हूं। और एक और जगह उन्होंने लिखा कि बहुत ज्यादा सुकून आंखों के वक्त में था, मैं पिछले वक्तों के दश्त में था, मगर तबद्दुन का हाथ थामे दयारे फरदा में आ गया हूं। किसे खबर थी कि लोग चेहरों पे खौल ओढ़े हुए मिलेंगे। शिकार करने की रस्म शहरों में आ गई है। किसी को फुर्सत नहीं कि मेरे 1000 शिकनों में दफन चेहरे की समत देखे, मगर मैं तेजी से लौट जाने की फिक्र में हूं। कसम है लोगों की बेहिसी की, कमान खाली नहीं किसी की। तो जनाब ये थी आज की बज़्म सुखन और ये था आज का प्रोग्राम। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि सब इख्तियार उसी का है, शर्त सांसों की रवानी है। अगर अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह फिर जुम्मतुल मुबारक की शब आपसे इसी बज़्म सुखन में इस्लामाबाद स्टूडियो से मुलाकात होगी। वही फिक्रा, वही जुमला कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। सो अल्लाह हाफिज। खुद को शर्माना, दुनिया राजी कर भी लईए, फिर भी चैन नहीं आना। दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन नहीं आना। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू समझावा। तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम झूम, तू झूम झूम, तू झूम झूम झूम।
आसमानां नूं मैं हसदे हसदे